एवरीवन, आज मैं फिर एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। और ये जो पिका कार्ड रीडिंग है और इस एकादशी पर मैं आपके लिए लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ। इसमें 2 पाइल्स मैंने रखी हैं। फर्स्ट पाइल में मैंने ये त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये है। और सेकंड में ये हमारा लोटस है, लोटस फ्लावर, ठीक है, क्रिस्टल का है ये। तो आपने इंट्यूटिवली इन दोनों में से, आज सिर्फ मैं 2 पाइल्स मैंने रखी हैं, आप इंट्यूटिवली इसमें से एक चूज़ कर लीजिए। तो इसमें मैं आपको ब्लेसिंग लॉर्ड विष्णु लॉर्ड कृष्णा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से ओपन करे हैं, ठीक है, मैंने निकाल के रखी। मैं कुछ मैं आपके सामने शफल करूँगी और आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे पाइल, वो प्लीज़ चूज़ कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पाइल 1 के साथ। जिन्होंने भी ये त्रिशूल लाइक किया है, इस पाइल को पसंद किया है, तो उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी प्रेजेंट एनर्जीज मैं इस डेक से लूँगी, ठीक है। अभी प्रेजेंट एनर्जीज आपकी क्या है, पाइल 1 के व्यूअर्स की अभी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। पाइल 1 के व्यूअर्स की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। पाइल 1 जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी प्रेजेंट एनर्जीज मुझे कुछ इस तरह से लग रही है कि जैसे कि वो पास्ट में किसी मतलब अच्छी पोस्ट पे थे, या उनका एक काफ़ी रिस्पेक्ट था, काफ़ी उनका एक समाज में मान सम्मान था, लेकिन किसी वजह से कुछ चीज़ों की वजह से उनका अभी जो है इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ लैक ऑफ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, लैक ऑफ मनी कह सकते हैं, या कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ना अभी वो काफ़ी उदास और सैड एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक जिसने एक अपनी लग्जरी लाइफ काफ़ी अच्छी देखी है और उसके बाद उसका कुछ डाउनफॉल आया है, या कहीं उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो उन सारी चीज़ों को वो वापस से जैसे कोई क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं कि आप अपनी एनर्जीज पे क्लेम कर रहे हो और किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो। कहीं आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए, कहीं आपको कुछ चीज़ों में अपना हक वापस चाहिए, ठीक है। तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइल लग रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइल लग रही है, क्योंकि मुझे इस पाइल के लोग काफ़ी एनर्जेटिक और जिनका एक अपना एंटरप्रेन्योर होता है या बिजनेस है, अगर जॉब में है तो एक अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि पाइल 1 की जो एनर्जी और माइंड उनका काफ़ी शार्प है, उनके दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, जैसे वो फिर से अपनी एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं और फिर से अपनी एनर्जी से मिलना चाहते हैं। जो अपनी पास्ट की एनर्जी थी, जो अभी प्रेजेंट की एनर्जी अभी सैड है, कहीं कुछ हुआ है, जॉब छूट गई है, या फिर कोई किसी चीज़ की अभी आपका ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अभी जो टाइम पीरियड दिख रहा है वो थोड़ा सा लैक दिख रहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी दिख रही है, जैसे किसी वजह से आप कहीं ना स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सारी चीज़ों की आपको क्लियरिटी मिलने जा रही है, उन सारी एनर्जीज पे आप क्लेम करने जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कोई ना अपना घर मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी पाइल 1 के बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं
एक घर बनाना चाहते हैं, एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, या कोई अपना अच्छा बिजनेस मेंटेन करना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिक्स दिख रही हैं। तो वो जो एनर्जी आप क्लेम कर रहे हो, और अभी जो है आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो मुझे पाइल 1 की हीलिंग होते हुए दिख रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ आप मैनिफेस्ट कर मतलब मिलने वाला है आपको, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ी सी और आपके कार्ड्स लूँगी, जिसमें मैं देखूँगी कि आने वाला समय आपका कैसा है, ठीक है। और मैंने 2 कार्ड्स आपके लिए निकालने थे, तो 2 कार्ड्स ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं। तो ये है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनकी लाइफ में मतलब एक मिस्ट्री होती है ना, कुछ ऐसी मिस्ट्री है, जबकि ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी इन लोगों में एक इंटेलिजेंसी है। ये किसी ऐसी पोस्ट पे भी हो सकते हैं जहाँ पे जैसे कंप्यूटर इंजीनियर है ना, इस तरह की, मतलब जैसे या कोई गाइड, कहीं पे आप मतलब किसी को गाइड करते हो, या फिर जहाँ पे आपकी मतलब जो है ना एक माइंड, शार्प माइंड को बताती है जॉब कि वो ऐसा कुछ ऐसी प्लेस है आपका जहाँ से आपको कैरियर में भी मूव करने को कहा जा रहा है। आप जल्दी कहीं एक अपनी एनर्जी से मिलने जा रहे हो। आपका मुझे कैरियर शिफ्ट भी दिख रहा है। आने वाले समय में आप अपना कैरियर पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो, या वो जॉब प्लेस जगह आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें आपको ना जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे निकल के एक बहुत बड़ी मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे आप एक बिग एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो बिग एनर्जी आपको मैनिफेस्ट होने जा रही है। वो एनर्जी से आप वापस से मिलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाइल 1 के जितने व्यूअर्स हैं, वहाँ पे मुझे लॉर्ड विष्णु की तरफ से उनके ऊपर काफ़ी सारी ग्रेस दिख रही है, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, जिसमें एक साफ साफ कहा जा रहा है कि मैं जो तुम इतनी देर से हार्डवर्क कर रहे थे, जो तुमने ना अपनी चीज़ों को अड़कर तुमने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है और अपने उन हार्ट ब्रेक्स की हीलिंग की है, और हीलिंग करने के बाद अब मैं तुम्हें उस बैड चीज़ से मूव कर मैं तुम्हें अच्छी जगह पे लेके जा रहा हूँ, चाहे वो आपका कैरियर ऑप्शन हो, या फिर एनी अदर प्लेस ऑफ इन योर लाइफ, कोई भी ऐसी चीज़ तुम्हारी लाइफ की जहाँ पे तुम्हें एक बेटरमेंट के लिए मूव ऑन किया जा रहा है। ये हो सकता है कि इस पाइल ने चॉइस करने में थोड़ा सा एक अपना, देखो यहाँ पे एक एम्परर की एनर्जी है और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पे ये मुझे पता चलता है कि जब हम एक किसी चीज़ से बाहर आते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो उसमें एक हमारा हार्डवर्क काफ़ी लगा हुआ है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी ऐसे नहीं आती है। एम्परर कोई ऐसे नहीं बनता है। एम्परर बनने के लिए उसको एक अपना समय, एक्सपीरियंस, लाइफ का एक हार्ड टाइम, हार्ड पार्ट का एक्सपीरियंस देना पड़ता है। तो तुम जल्दी अपनी एम्परर की एनर्जी से मिलने वाले हो, क्योंकि एक काफ़ी साइकिक पर्सन हो आप, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, चीज़ों को जल्दी समझ लेते हो, भाप लेते हो। तो तुमने अपनी पास्ट लाइफ को समझने में, एक्सपीरियंस लेने में जैसे किसी ने समय लगाया, पर वो एक राइट प्लेस पे है अभी। उसके हार्ट की हीलिंग होने जा रही है। जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे उसके मतलब उसके साथ लोगों ने गलत किया है, या जो भी समय के साथ जो भी उनके साथ एक टावर मोमेंट्स आए हैं, वो उनके लिए लेसन थे, जो उनको इस एनर्जी से, एम्परर की एनर्जी से मिलाने के लिए आए थे।
ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो वहाँ भी डेविल की एनर्जी है। जैसे जैसे कोई जैसे कोई ना, मतलब किसी एक ऐसी सोच में था, इसका थॉट पैटर्न जो है या तो बहुत नेगेटिव था, या कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनकी वजह से आप बहुत परेशान थे, या इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि या कुछ ऐसी आपकी खुद की कोई ईगो सेल्फ, खुद का एक ईगो पॉइंट जो आपको इस एम्परर से मिलने में इस चीज़ से आपको निकलना पड़ा बाहर, क्योंकि आपको एम्परर बनना था और एम्परर बनने के लिए काफ़ी हार्ड ब्रेक्स आपको देने पड़े। ठीक है, नाउ मुझे यहाँ पे जो पाइल 1 की एनर्जी अभी दिख रही है, जो मुझे लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग यहाँ पे दिख रही है, वो ये है कि अब जो मैंने आपको बोला था, जो मैं आपको गाइड कर रहा था, अब आपने वो गाइडेंस ले ली है। नाउ यू आर रेडी टू मूव। अब तुम्हारी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हम स्टूडेंट्स की बात करें तो किसी स्टूडेंट ने काफ़ी, मतलब जैसे कोई हायर एजुकेशन के लिए आगे जाता है या हायर कुछ भी करता है, तो उसके लिए वो काफ़ी स्टडी करता है। ठीक है, उसकी एजुकेशन अब कंप्लीट होने जा रही है, तो जिस एजुकेशन को आपने कंप्लीट किया उसके पीछे आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है, काफ़ी हार्डवर्क किया है, तो वो हार्डवर्क का फल आपको लॉर्ड विष्णु अब देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को आपने पार करके आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। किसी की कोई स्टडी कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है, और ये स्टडी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ज़रूरी नहीं कि किसी कॉलेज में जाएं या स्कूल में जाएं, ये हमें लाइफ भी कभी कभी एक्सपीरियंस देती है। ये एक्सपीरियंस की स्टडी भी मुझे काफ़ी सारी दिख रही है बहुत सारे लोगों के साथ, जिनको एक लाइफ ने बहुत सारे लेसन्स दिए, एक्सपीरियंस दिए, क्योंकि उसको ना इन 2 इवेंट्स में से जल्द चॉइस करके ना उसको एक अपनी मशाल जलानी है, उसको एक एम्परर की एनर्जी में आना है। काफ़ी सारी चीज़ों की आपको इस समय में, प्रेजेंट समय में ना आपकी हीलिंग चल रही है और आपको ना क्लियरिटी दी जा रही है, ताकि तुम जल्द से जल्द अपनी एम्परर एनर्जी में आ सको। ठीक है, तो हमने जो कार्ड्स कुछ लिए हुए उसमें देखते हैं कि लॉर्ड विष्णु की आप पे क्या ब्लेसिंग आ रही है और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ यहाँ पे बोली, अगेन वही चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अब ना ग्रो करने का टाइम आ गया है, आपके हार्डवर्क का टाइम ख़त्म हो चुका है। आपने जो भी हार्डवर्क किया है, इसमें सीधे सीधे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, जैसे ड्रीम कम ट्रू। किसी ने ना बहुत प्यार से, जैसे कोई बहुत प्यार से पौधे सींच रहा है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि अब ना कोई भी आप चिंता मत करो, परेशान मत हो। अभी प्रेजेंट मैंने कहा ना, अभी आपकी एनर्जी हो सकता है कि किसी अभी थोड़ा वो परेशान है या किसी चीज़ से वो अभी टेंशन में है, लेकिन आप बहुत जल्दी अपनी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस 9 ऑफ कप की एनर्जी से आपको ये पता चल रहा है कि आपका हार्ड वर्क, आपकी लेबर जो है ना, जो आपने इतनी मेहनत की है, उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है। और वो रिजल्ट क्या है? वर्ल्ड की एनर्जी। ये वर्ल्ड का कार्ड है। जैसे किसी को कहा जा रहा है कि एक ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ जॉयफुल, मतलब कि आपको ना यहाँ पे मुझे ना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी दिख रही है, किसी की स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी दिख रही है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो वहाँ भी मुझे आपकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिख रही है।
अगर आप कोई रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी मुझे दिख रहा है, लेकिन जर्नल मुझे यहाँ पे 2 केस बड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल और एक कोई अपनी फैमिली, अपना घर मैनिफेस्ट कर रहा है। फिर से ऐसे लगता है, फिर से परिवार जो है ना आपस में जुड़ रहा है, जो बहुत देर से बहुत सारी या तो अलग अलग हो गए थे या फिर उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। ठीक है, तो किसी की जैसे कोई बहुत मुश्किलों के पास, वर्ड की एनर्जी भी ऐसे नहीं आती है। वर्ड का कार्ड भी कहता है कि इस बंदे ने काफ़ी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, बहुत कुछ अब ना उसने बड़े प्यार से समय को समय दिया है कि ठीक है, मैं पेशेंस है उसे, जैसे गॉड पे बड़ी पेशेंस है, बड़ा बिलीफ है, वो गॉड पे एक मतलब कहते हैं ना, एक सब कुछ छोड़ दिया, उसने सरेंडर किया है और वो अपना काम, अपना कर्मा करता जा रहा है। तो वो जो देखकर लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वो हार्डवर्क जो है मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ और मैं तुम्हारी अब वो ड्रीम्स जो हैं वो पूरे करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक वर्ल्ड की नज़र में, तुम बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, तुम्हारे एंजल स्पिरिट गाइड्स तुम्हें जो है एक डिवाइन पावर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तुम बिल्कुल घबराओ मत, सारे फियर डर निकाल दो, अब अपनी क्रिएटिविटी को लोगों को बताओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे वो सारी चीज़ें तुम्हें वापस देने जा रहा हूँ। अब तुम ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 9 का भी कार्ड है, 10 का कंप्लीशन का भी कार्ड है। जैसे कोई बहुत देर से लॉन्ग टर्म से कोई ना किसी खुशी का वेट कर रहा है, उसे वो सारी खुशियाँ मिलने जा रही हैं। परिवार मिल रहा है, फैमिली मिल रही है, अपने मिल रहे हैं, कैरियर में मुझे आगे बढ़ता हुआ इंसान दिख रहा है। तो मुझे कैरियर में भी काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड भी यहाँ काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, जो कि ना एक बड़ी देर से कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उन्हें जैसे किसी की लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है, जिसकी लाइफ में एक एज हो गई है और उसकी स्टेबिलिटी अभी तक नहीं मिली, या किसी को जिस उम्र में उसको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जॉब, उसका डिज़र्विंग पावर्स, वो उसको थोड़ा लेट तो हो गया, लेकिन बहुत ही वो मतलब बहुत ही मतलब मुझे अच्छा वाला जॉयफुल वाला मोमेंट दिख रहा है। जैसा आप चाहते थे वैसी जॉब, जैसा आप चाहते थे वैसा बिजनेस, जैसी आप एक अपनी लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसी लाइफ पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली के अंदर काफ़ी सारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही हैं, तो वो भी सारी सॉल्व होने जा रही हैं। ठीक है, मुझे एक्चुअली पाइल 1 बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए आते हुए दिख रही हैं, बहुत सारी लॉर्ड विष्णु आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो हम इसके लिए ना गाइडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि गाइडेंस हमारी लाइफ की एक नेसेसरी पार्ट है जो हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो गाइडेंस है, एक कार्ड है लॉस का, दूसरा है इनर चाइल्ड का। जैसे कोई किसी को ना फ्रीडम मिल रही है, ठीक है, कोई ना किसी नेगेटिव चीज़ से ना किसी को, मुझे यहाँ पे ना कोई बहुत ही नेगेटिव पार्ट आपकी लाइफ का एक दिख रहा है, कोई नेगेटिव रिश्ता, कोई नेगेटिव पार्ट, कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ जिससे ना एक डेविल की एनर्जी से आपको एक छुटकारा मिल रहा है। आपकी खुद का कोई ईगो पॉइंट, आपकी खुद का कोई थॉट पैटर्न जैसे कोई आज़ाद हो रहा है, जैसे अब वो समझ गया है कि मुझे करना क्या है, तो ना उसे आज़ाद किया जा रहा है उस पंछी को, और वो कहा जा रहा है कि देखो अब जो है ना ये ईगो पॉइंट अपने अंदर दोबारा मत आने देना। अब ये जो है ना, हम यहाँ पे फ्लावर्स की तरफ जा रहे हैं और यहीं पे बैठना है। अब आपको ऐसे किसी अटैचमेंट में नहीं आना है। ये कोई पुराना ऐसा अटैचमेंट है जिसको छोड़ने में आपको टाइम लगा, लेकिन अब जो तुम यहाँ से उठे हो तो अब तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब दोबारा से वापस से उस नेगेटिव थॉट पैटर्न या उस अटैचमेंट में आप वापस मत जाना। ठीक है, कभी कभी हम कुछ गवाते हैं तो इसलिए गवाते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ मिलना होता है,
तो उस लॉस के बारे में मत सोचना कि जो आपका हो गया। यहाँ काफ़ी सारा मुझे एक होता है ना, काफ़ी सारा एक टाइम पीरियड किसी का ना निकल गया वो, काफ़ी टाइम किसी का वेस्ट हो गया, काफ़ी डिलेज दिख रहे हैं मुझे इस पाइल 1 के। जैसे कोई चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी जो अब हो रही है। तो ये जो डिलेज हुए हैं ये कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हुए हैं। अब लॉस के बारे में मत सोचना। ये अब जो लॉस हुआ इससे कार्मिक पैटर्न समझकर, या इससे आपने क्या सीखा, क्यों लॉस हुए, आपका क्या था ऐसा ईगो पॉइंट जिसको आपने अभी समझ लिया है, और अब आपकी एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मुझे दिख रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, जैसे किसी ने इनर वर्क किया है। ठीक है। और तुम ना ये जो अपने अंदर के बच्चे को ना बिल्कुल जगाए रखना। आप खुद से मिलने जा रहे हो, खुद से आपको समझ में आएगी। जैसे किसी ने ना अपना एक लॉन्ग टर्म बचपना, जैसे कोई एक उम्र थी जो हंसने खेलने की, वो गवा दी है। तो अब जो ये सारी चीज़ें हैं ना, उसे परमिशन दो हंसने की, फ्रीडम की, अपनी चीज़ों से, अपनी मन पसंद का काम करने की, अपनी इच्छाएं पूरा सेल्फ लव करने की। स्टेबिलिटी पाने की, जो एक ह्यूमन बीइंग का राइट है, जो आपके पास नहीं थे, बहुत जल्दी आपको लॉर्ड विष्णु की तरफ से ये चीज़ें मिलने जा रही हैं, और बहुत 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 पॉजिटिव पाइल है ये। थैंक यू सो मच पाइल 1। लोटस, ठीक है, लोटस फ्लावर, जो भी जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इसको चूज़ किया है, तो उनके लिए कुछ गाइडेंस और ब्लेसिंग्स कार्ड मैंने निकाल रखे हैं जो हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ टैरो कार्ड से पहले आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट में अभी आपका साथ क्या हो रहा है वो देखने जा रहे हैं, और फिर हम उसको भी ले लेंगे। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच पाइल 2, थैंक यू। Need two cards more. इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, ये हम सिर्फ 2 कार्ड और लेंगे। चलिए, ओके पाइल 2। पाइल 2 यहाँ मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हो आप, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डाउन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि कोई काफ़ी बहुत सैड बैठा हुआ है, और काफ़ी कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, कि जैसे किसी को ना बहुत सारी चीज़ें जीवन में करनी है, वो मेहनत भी कर रहा है, उसके ऊपर वर्क भी कर रहा है, लेकिन उसको ना रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको वो चीज़ें जो वो डिज़र्विंग चीज़ें हैं उसको वापस नहीं मिल रही हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग पीपल मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि आप ना कुछ 2 चीज़ों में ना कंफ्यूज हो रहे हो। आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो, या आपकी पर्सनल लाइफ या कैरियर, या कैसे भी आप 2 चीज़ों में ना कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपको ना बहुत शांति से, पहले आपको ना रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्या है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तुम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ भी चाहते हो, या फिर आप बहुत अच्छी चीज़, मतलब बहुत प्यार और शांति चाहते हो। बिल्कुल, मुझे ये पाइल 2 के जितने भी व्यूअर्स हैं वो किसी पीस की तलाश में है, शांति की तलाश में है।
ठीक है। मुझे ये पायल काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिख रही हैं, ठीक है, जिसका ना गॉड के साथ ना बहुत अच्छा अलाइनमेंट है, बहुत अच्छा। ये पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी को पता है कि मतलब उसे ये भी पता है कि ये मेरे कर्मा है, या जो भी उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है, जो कोई चीज़ें उसको रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, पर वो जानता है कि ये क्यों हो रहा है, उसे सब पता है, ठीक है। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कंफ्यूज एनर्जी दिख रही है, क्योंकि वो जानता भी है लेकिन वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। जब वो काफ़ी हार्ड वर्क करता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसके साथ, तो उसको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो उदास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पाइल 2 के लोगों की प्रेजेंट एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि जैसे कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो पाइल 2, आपको यहाँ पे काम रहने के लिए कहा जा रहा है, शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। जैसे किसी को कहा जा रहा है कि तुम बहुत जल्दी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मिलोगे, बहुत जल्दी तुम इस 2 ऑफ कप की एनर्जी से मिलोगे, थोड़ा वेट करो, ओवर थिंकिंग कम करो। थोड़ा मेडिटेशन का कार्ड मुझे आया है यहाँ पे, या तो ये पाइल काफ़ी मेडिटेशन करती हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइन है, या आपको कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ करें, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअली कनेक्शन मुझे इस पाइल का काफ़ी सारा दिख रहा है। कुछ लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उसके हिसाब से चीज़ हो नहीं रही, और वो ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, डिस्टर्ब भी नहीं कहूँगी, कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों। हालांकि आंसर उसके पास है, हालांकि मुझे ये आंसर सारे उस बंदे को पता है क्यों है, क्या है, लेकिन वो फिर भी उस एनर्जी में बार बार आ जाता है, ठीक है। तो आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप प्लीज़ आप अपने आप को रेस्ट दें, आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप मुझे काफ़ी आप मुझे ना मतलब बहुत एक होता है ना, एक बहुत जिसने ना एक होता है ना जिसके अंदर एक हर फल मोला, जिसके अंदर ना पता है उसे मुझे क्या करना है, इस समय पे मुझे किससे कैसे बात करनी है, इस समय में मुझे किसको कैसे रिएक्ट करना है, उसे पता है, उसे सब पता है। लेकिन वो क्या है, कहीं किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से वो ओवर थिंकिंग करती हैं। जब वो ओवर थिंकिंग करती है ये पायल, तो उसको कुछ भी चीज़ें कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको जो भी आंसर्स पता है उस पर वो खुद के आंसर्स पे शक खाने लगता है। जबकि उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली आप इतने कनेक्ट हो कि तुम्हें हर चीज़ का आंसर ऑलरेडी पता है। अगर तुम स्पिरिचुअली अपना कनेक्शन बनाते हो और कुछ देर मेडिटेशन करते हो, तो तुम्हें सारी चीज़ों के आंसर वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। मैं प्रेजेंट एनर्जी के लिए आपके 2 कार्ड्स और लूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, ये पायल जो है ना, ये पायल थोड़ी देर ज़रूर लगी पायल, पर आप ना बहुत ही ब्लंट फाइल है, बहुत ही ब्लंट फाइल। मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ, मतलब जिसको ना मैंने कहा ना कि जिसे पता है मुझे कब किससे कैसे बात करनी, कैसे रिएक्ट करना, चीज़ों को कैसे करना। जैसे किसी ने ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले संभाली है, चाहे रिश्ते में हो, चाहे कैसे भी हो, उसने ना अकेले संभाला है। अगर वो परिवार में है, इफ़ यू आर मैरिड, तो अकेले आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, किसी भी वजह से। उसके पीछे एक बहुत सारा वजह होती है, कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है या नहीं होता है, तो हम साथ रहते हुए भी रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, और ना
लोग भी जिनको ना बहुत मतलब बहुत गॉसिप करते हैं या कुछ भी उनको उनको समझ नहीं पाते हैं उनकी एनर्जीज को, लेकिन वो बहुत ही ट्रुथ को सुनती हैं, वो सच को मानती हैं और वो सच से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये क्वीन ऑफ जो स्वार्ड्स की एनर्जी होती है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो जो आपको ये कहती है कि देखो मैंने सिर्फ सच सुनना है। जैसे ये ना चाहती है कि मुझे बताओ क्या होने वाला आगे, बताओ कितना हार्डवर्क हो रहा है, लेकिन उसे पता है उसके हार्डवर्क को थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन वक्त बहुत जल्दी आ रहा है। लॉर्ड विष्णु आपको कह रहे हैं कि ये जो तुमने इतना सारा अपने आप को, खुद को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है पूरी बोल्डनेस के साथ, पूरी करेजियस के साथ, बिना किसी परवाह के कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये इसका रिजल्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। चलिए, जो आपकी, और ये देखो 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये भी मुझे यही कह रही है जैसे ना बहुत आगे जाना है इस पाइल को, बहुत आगे कोई यात्रा है इस पाइल की मुझे दिख रही। स्पिरिचुअली यात्रा भी मुझे यहाँ दिख रही है। जो लोग स्पिरिचुअली इसको देख रहे हैं या वो जानना चाहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअली क्या है आगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आपका भी बहुत यात्रा आपने करनी है। और नॉर्मली जो लोग, तो पाइल 2 यहाँ पे मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है काफ़ी सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे आप यहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत बहुत प्रोमिनेंट साइन आ रहा है कि आपका ना ट्रैवलिंग का ही कुछ है, ट्रैवल रिलेटेड कोई वर्क होगा, कैरियर होगा या स्पिरिचुअल ट्रैवल है। ट्रैवल मुझे यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है, मेडिटेशन मुझे यहाँ पे बहुत सारी दिख रही है, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट बहुत सारी दिख रही है। किसी अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो वो सोलमेट कनेक्शन मुझे वापस से बनता हुआ दिख रहा है। एक थर्ड पॉइंट मुझे जो यहाँ पे अभी दिखा है वो ये है कि यहाँ पे एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिख रही है। ठीक है, तो ये जो क्वीन ऑफ स्वार्ड्स है, ये इसने बहुत हार्डवर्क देखा है। जैसे इसने जो किया है ना अपने दम पे किया है, अकेले किया है, अकेले किया है। और वो ना जो वो कर दिखाने वाली यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि साथ में ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कह रहा है देर से ही, बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन ये बहुत आगे जाएगी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो मुझे यहाँ इस कार्ड की एनर्जीज में दिख रहा है। यहाँ पे बार बार मेडिटेशन की ओर कहा जा रहा है, जैसे किसी को मेडिटेशन में सब कुछ ड्रीम्स में कुछ आ जाता है, समझ में आता है, ड्रीम्स आते हैं किसी को, या कुछ मेडिटेशन में समझ में आता है, या किसी की इंट्यूशन पावर इतनी हाई है कि उसे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जो लोग भी स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं या जो स्पिरिचुअली लाइन में ऑलरेडी हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उन्होंने बहुत आगे जाना। बहुत हाई एनर्जी हो आप अपने आप को इतना लाइट मत लेना, जो भी हो आप बहुत हाई एनर्जी हो, आपने बहुत आगे जाना है, बहुत अभी लंबा सफ़र है आपका। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप किस उम्र के हो, क्योंकि आपका सफ़र, आपकी यात्रा यहाँ मुझे काफ़ी लंबी दिख रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो कार्ड्स ऑलरेडी आपके निकाल चुकी हूँ, शफल कर चुकी, उस वहाँ से लेना चाहूँगी कि क्या है, कहाँ, वहाँ क्या ब्लेसिंग लॉर्ड विष्णु की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग आई है, और लॉर्ड विष्णु आपको उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, ओ क्वीन ऑफ स्वार्ड्स और क्वीन ऑफ स्वार्ड्स अगेन क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, जो मुझे ये, वाओ, मैंने कहा ना ये जो पाइल है ये स्पिरिचुअल पाइल दिख रही है मुझे। ये कोई बहुत बड़ी कहानी बता रही है, बहुत बड़ी। मुझे ये पता है कि ये बात बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगी, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हाई लेवल की लिखी हुई है। इस लेडी ने अपनी लाइफ में अपने दम पर ना पा लिया, सब पा लिया। वो अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। मैंने आपको कहा था यहाँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है।
जैसे किसी को अपना पार्टनर मिल जाना, अपना सोलमेट ड्राइव मिल जाना, जो बड़ी देर से अकेले लाइफ काट रही थी, जैसे कोई बहुत उम्र हो गई है, मैरिज नहीं हुई, या मैरिज हो चुकी है तो फिर भी वो अकेले लाइफ काट रही थी, या कभी कभी ऐसे केसेस में देखा गया कि आपका डाइवोर्स हो जाता है, तो आपको अपना सोलमेट मिल जाना। इसमें कभी कभी पुरानी एनर्जीज भी होती हैं और कभी कभी एक न्यू एंट्री भी होती है हमारी लाइफ में, जो हमारी इस यात्रा में, इस लाइफ की अगली यात्रा में, स्पिरिचुअल यात्रा में, जो हमारा एक रियल ट्विन फ्लेम एनर्जी, रियल सोलमेट जो है ना, वो मैनिफेस्ट हो गया है, हो चुका है मैनिफेस्ट। बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट एनर्जी से मिलने वाले हैं, जिसके साथ मिलकर आपने आगे हेरमिट की यात्रा करनी है, आगे जाना है, आगे जाना है। और ना लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ एबंडेंस, लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ मुझे ना आपकी तरफ बड़ी मतलब तेज़ी से आते हुए दिख रही हैं। जैसे ना किसी को ना मतलब वो सब जो उसने किया है ना, बिना किसी की परवाह किए हुए, लोग मुझे क्या कहेंगे, अपने अपनों का बहुत केयर करना, खड़े हो जाना, उस चीज के लिए, सच के लिए लड़ना। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी इस एनर्जी में है ना, लोग आपके 100%, जब आप इस एनर्जी में होते हो तो आपके राइवल्स भी बहुत होते हैं, आपके दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो प्लीज़ आप ना उस चीज़ से डरिए मत, क्योंकि आपकी यहाँ ये जो मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की दो बार एनर्जीज आई हैं, तो मतलब बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम ना इसी वर्क के लिए इस धरती पे आए हो, इसी चीज़ के लिए। जबकि हम रीडिंग कुछ और करने जा रहे थे, तो यहाँ रीडिंग थोड़ा अलग मोड ले रही है। जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई एक ऐसी एनर्जी है जिसको ना अभी बहुत कुछ करना है आगे लाइफ में, स्पेशल पर्पस है उसका किसी लाइफ का। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सिंपली, जो आज की हमारी रीडिंग है, लॉर्ड विष्णु आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो लॉर्ड विष्णु आपको आपके सोलमेट से मिलाने जा रहे हैं, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत आगे जा रहे हो, ठीक है, और लॉट्स ऑफ आपके मतलब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। तो ये 2 गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए देख लेते हैं। वाओ, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है दुर्गा का चेंज का कार्ड और अलाउइंग का कार्ड। ये जो बिग चेंज है ना, ये बिग चेंज के लिए तैयार हो जाओ। अब जो ना आपको ना ऐसा है कि यहाँ पे ना जो ये इतनी सारी खुशियाँ हैं ना, कभी कभी हमारे अंदर ना अहंकार पैदा कर देती हैं। तो आपने ना, आपके लिए सिर्फ इतनी सी गाइडेंस है कि आपने उस ईगो में नहीं फंसना है, उस अहंकार के अंदर नहीं आना है। हमेशा ना आप में ना मुझे दुर्गा माँ की शक्ति दिख रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दुर्गा माँ, ये मतलब मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग पाइल दिख रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल है, जिसे हम कम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको ये जो इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं, उसके लिए आपको आपको अपने आप को एलो करना है, फ्री विल रहना है। जो हो रहा है उसे होने दो। जो चेंज लाइफ में आ रहा है उस गुड न्यूज़ को सुनो, उन बातों को सुनो जो आपको ड्रीम्स के अंदर कैसे भी साइन भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल आप रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ ना एक नया मोड़ लेने वाली है, एक नई यात्रा। चाहे हम नॉर्मल लोगों के लिए भी देखें तो उनकी लाइफ एकदम यहाँ से चेंज होने वाली है, जिसमें जॉय बहुत ही प्रोमिनेंट वर्ड है कि खुशियाँ जो सालों से नहीं देखी वो मिलने वाली है। ठीक है, पाइल 2, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये रीडिंग करके। थैंक यू सो मच।